अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति से चलने वाले किसी कण का आयाम a तथा आवर्तकाल t है। सिद्ध करो कि मध्य स्थिति से x दूरी पर वेग v संबंध v स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर द्वारा ज्ञात होता है। यदि कण मध्य स्थिति से a बटा 2 दूरी पर होने पर वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसका नया आयाम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सरल आवर्त गति का समीकरण लिखेंगे जो होता है एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, और इसको हल करने से आता है वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स डबल डॉट बराबर माइनस म्यू एक्स को हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, और वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हमने समीकरण नंबर 2 कह दिया। तथा आवर्तकाल हमने निकाला है, आवर्तकाल टी बराबर होता है 2 पाई अपॉन रूट म्यू, यानी रूट म्यू बराबर आ गया 2 पाई अपॉन टी। आवर्तकाल दे रखा है टी, इसलिए रूट म्यू का मान आ गया 2 पाई अपॉन टी, जिससे म्यू बराबर हो गया 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। और ये म्यू का मान इक्वेशन नंबर 2 में रख दें तो आता है वी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये टी स्क्वायर को लेफ्ट में ले गए हम तो हमारे पास रिजल्ट आ गया वी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही सिद्ध करना था। लेकिन दूसरी स्टेप हमें यह सिद्ध करनी है कि कण माध्य स्थिति से a/2 दूरी पर होने पर, देखिए मान लीजिए कण की जो सरल आवर्त गति है p से p' के बीच कण दोलन कर रहा है, o बल केंद्र है तो o से p की दूरी आयाम है जिसका मान a होता है। लेकिन माध्य स्थिति से एक ऐसा बिंदु लें जिसकी दूरी a/2 है, तो फिर बची हुई दूरी qp बराबर भी a/2 हो जाएगी, क्योंकि पूरी दूरी OP है वो आयाम के बराबर a के बराबर है। माध्य स्थिति से q बिंदु पर जिसकी दूरी a/2 है, जब कण सरल आवर्त गति करके आता है तो जो उसका वेग होता है, यदि उस वेग को यहाँ पर q पर पहुँचते ही दुगुना वेग कर दिया जाए तो नई जो सरल आवर्त गति होगी उसका आयाम हमें ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया कि पहले जो सरल आवर्त गति जो दे रखी है उस सरल आवर्त गति से जब कण p बिंदु से चल करके q पर पहुँचता है तो q पर x बराबर a/2 पर इसका वेग मान लीजिए vq है, तो वेग का मान इस जो समीकरण नंबर 2 है उसमें x बराबर a/2 रखेंगे, वेग v बराबर vq रखेंगे, तो इस बिंदु पर इसका वेग का मान आएगा, जो देखिए हमने आगे कैसे निकाला है। q पर x बराबर a/2 पर वेग vq है, तो 2 नंबर समीकरण से vq बराबर रूट म्यू इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, यानी vq बराबर आ गया a/2 इंटू थ्राइस म्यू रूट। अब कण q पर वेग जो vq है इसको यदि दुगुना कर दिया जाए तो मान लिया नई जो सरल आवर्त गति होगी उसका आयाम कैपिटल ए हो जाता है, और कैपिटल ए हो जाता है तो वी स्क्वायर बराबर नई सरल आवर्त गति के लिए आएगा म्यू इंटू कैपिटल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें भी जब कण q बिंदु पर होता है तो x बराबर a/2 होता है और v यानी वेग उसका vq होता है, तो जब इसमें हम रखें तो देखिए परंतु q पर x बराबर a/2 है, वेग बराबर 2vq, इसका दुगुना कर दिया तो 2vq हो गया, तो 2 तो है ही, और vq का मान आया था a/2 इंटू रूट थ्राइस म्यू, 2 से 2 कैंसिल हो गया a रूट थ्राइस म्यू। तो ये दोनों बातें हम इसमें रखेंगे तो देखिए v बराबर हमने रखा a इंटू रूट थ्राइस म्यू का होल स्क्वायर बराबर म्यू इंटू कैपिटल ए स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। सरल किया, ये हो गया थ्राइस म्यू इंटू ए स्क्वायर, और इधर हो गया ए स्क्वायर बाई 4, इसको हमने एक तरफ किया तो म्यू ए स्क्वायर बराबर हो गया थ्राइस म्यू ए स्क्वायर प्लस म्यू इंटू ए स्क्वायर बाई 4। ए स्क्वायर बराबर म्यू ए स्क्वायर बराबर हो गया, म्यू ए स्क्वायर कॉमन लिया तो 3 + 1/4 बराबर 13/4। ए से ए कट गया, म्यू से म्यू कट गया तो कैपिटल ए स्क्वायर बराबर 13 ए स्क्वायर बटे 4 हुआ। देयरफॉर कैपिटल ए यानी नई जो सरल आवर्त गति हुई उसका आयाम जो है वो हो गया a/2 रूट 13, जो कि नई जो सरल आवर्त गति है उसका आयाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षैतिज पटल आधा सेकंड आवर्तकाल वाली सरल आवर्त गति में ऊर्ध्वाधर दिशा में चल रहा है, इसका अधिकतम आयाम ज्ञात कीजिए जिससे उस पर रखी हुई कोई पुस्तक सर्वदा उसके संपर्क में बनी रहे। पटल की सरल आवर्त गति ऊर्ध्वाधर है, अतः नीचे की तरफ आते वक्त यदि पटल का त्वरण g से कम है अथवा बराबर होने पर पुस्तक सदैव पटल के संपर्क में रहेगा, पुस्तक और पटल का संपर्क बना रहेगा। परंतु यदि पटल का त्वरण g से अधिक होगा तो पटल नीचे तेजी से जाएगा, वह पुस्तक हवा में जी त्वरण से नीचे गिरने लगेगी तथा पटल का पुस्तक से संपर्क टूट जाएगा। अतः पटल व पुस्तक का संपर्क सदैव बना रहे, इसके लिए आवश्यक है
कि उसका जो अधिकतम त्वरण पटल का है वो जी के बराबर हो या जी से कम हो। जी के बराबर या जी से कम है तो निश्चित रूप से सरल आवर्त गति ऊर्ध्वाधर होने पर दोनों का संपर्क बना रहता है। मेरे हाथ को देखिए, ये पटल है और पेन जो है ये पुस्तक है। यदि इस तरह से सरल आवर्त गति होती है तो इसका संपर्क सदैव बना रहेगा, लेकिन हाथ को मैं तेजी से नीचे ले जाऊंगा तो दोनों का संपर्क टूट जाएगा। अर्थात नीचे की तरफ जब पटल जाएगा उस समय पटल का त्वरण यदि जी से ज़्यादा हो जाएगा तो पटल एकदम नीचे चला जाएगा और पुस्तक हवा में रह जाएगी, दोनों का संपर्क टूट जाएगा। इसलिए पटल का अधिकतम त्वरण जी के बराबर हो सकता है अथवा जी से कम रहेगा तो आसानी से दोनों का संपर्क बना रहेगा और सरल आवर्त गति होती रहेगी। इसलिए पटल का अधिकतम त्वरण जी के बराबर हो सकता है और पटल का अधिकतम त्वरण सरल आवर्त गति का जो होता है वो होता है म्यू इंटू ए आयाम। म्यू इंटू ए आयाम बराबर जी के बराबर हो सकता है और इसलिए इससे ए मैक्सिमम, वही आयाम भी मैक्सिमम है। जैसे धीरे धीरे यदि गति हो रही है, जी से कम यदि त्वरण है तो आयाम भी कम रहेगा, क्योंकि आवर्तकाल फिक्स दे रखा है। गति का आवर्तकाल दिया हुआ है इसमें, वो कितना है 1/2 सेकंड है, यानी 1/2 सेकंड में ही हमारे को आना है। तो 1/2 सेकंड में एक तो धीरे धीरे जाकर के आए तो आयाम छोटा रहेगा, थोड़ा तेज चलेंगे आयाम बढ़ जाएगा, क्योंकि पूरा एक दोलन आधे सेकंड में करना है। और इसलिए जो जो आयाम बढ़ाएंगे तो त्वरण बढ़ता जाएगा और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी त्वरण का मान जी से अधिक हो जाएगा। तो उस समय हम देखेंगे जब जी के बराबर है संपर्क बना रहेगा, और जब जी के बराबर है उस समय जो आयाम है वो मैक्सिमम है। इसलिए ए मैक्सिमम बराबर जी अपॉन म्यू, जो कि अधिकतम आयाम होगा। जब त्वरण अधिकतम होगा तब आयाम भी अधिकतम होगा। अतः दिया गया, अब दिया गया है कि आवर्तकाल बराबर 1/2, इसलिए टी बराबर 2 पाई रूट म्यू बराबर 1/2, इसलिए म्यू बराबर आ गया 16 पाई स्क्वायर। इसका मान 1 नंबर समीकरण में रख दिया तो आयाम का मान मैक्सिमम आ गया ए जी अपॉन 16 पाई स्क्वायर। यही ज्ञात करना था। थैंक यू।